गुसाई श्री विठलनाथ जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पुत्र हुए गुसाई श्री विठलनाथ। उनके 7 पुत्र थे और 7 पुत्रों के ब्याह हो गए थे, 7 पत्नियां थीं घर में, लेकिन वो 8वें पुत्र के रूप में, अब 8वां तो नहीं कहेंगे, पहले पुत्र के रूप में ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते थे, ठाकुर जी को अपना लाला मानते थे। बड़ी लीलाएं गुसाई श्री विठलनाथ जी की हमने कथा में सुनाई हैं। तो ठाकुर जी को अपना लाला मानते थे, सब लोग ध्यान से सुनना। तो एक बार एक मनहारन को उन्होंने अपने घर भेज दिया, बोले हमारी 7 बहू हैं, जाओ उनको चूड़ी पहना दो, जैसी उनकी रुचि हो वैसी। मनहारन आई, किसी ने लाल चूड़ी पहनी, किसी ने हरी चूड़ी पहनी, किसी ने, सब ने पहनी जैसी जिनकी योग्यता। 7 बहुएं पहन के चली गई। इतने में छोटी सी लाली आई और उसने अपने छोटे छोटे हाथ आगे किए, बोले हमें भी पहनाओ। तो मनहारन बोली, अरे तू कौन की लाली है? बोले मैं लाली तो बरसाने क्यों, पर गुसाई विठलनाथ जी की मैं भी बहू हूँ, 8वीं बहू हूँ। और 8वीं नहीं, ये सबरी दूसरे से 8वें तक मैं पहली बहू हूँ गुसाई जी की। और छोटी सी बोले बहू बहू, तो मनहारन को तो बड़ी उस पर मतलब करुणता आवे, उसको ऐसे गले लगाने का मन करे। अरे लाली तू तो बड़ी सुंदर है, तेरो ब्याह है क्यों? बोले हाँ मेरो ब्याह है क्यों। अच्छा तेरो पति कहाँ है? और पति मंदिर में पुजवार हो है, अपने यहाँ पे पति मंदिर में ठाड़ो है। और उसकी बात सुन, छोटे बालापन की बात पर विश्वास। अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदु, भागवत जी में श्री यशोदा मैया को बालक ठाकुर जी की सच्चाई बताते हैं, लेकिन यशोदा मैया मानती नहीं, क्योंकि बालकों की बात पर भरोसा कम होता है। लेकिन एक बात सुनिएगा, ये बालक ही हैं जो झूठ नहीं बोलते। हम बड़ों पे भरोसा कर लेते हैं, पर बड़े झूठ बोलते, बालक झूठ नहीं बोलते। क्योंकि बालकों का स्वभाव सीधा होता है ना, तोतली वाणी होती मीठ, इसलिए हमको लगता है कि ऐसे ही बोल रहे हैं, पर बालक झूठ नहीं बोलते। मोह चूड़ी पहनाओ, तो मनहारन ने तो चूड़ी पहना दी। और श्री किशोरी जी के रूप माधुरी को देख करके वो तो इतनी प्रसन्न हो गए। लौट करके गुसाई जी के पास गई। गुसाई जी बोले पहनाया ही चूड़ी? बोले हाँ। कितनो पैसा भयो तेरो? बोले महाराज 7 तो बड़े बड़े हाथ है और 8 वो छोटे छोटे हाथ है, तो 7 हाथन के तो पूरे पूरे पैसा लगेंगे, लेकिन 8